हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास में सूफी काव्य धारा के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपकी चाहे प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो, अब ये जूनियर की भर्ती जो आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा। ठीक है, तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। आज हम सूफी काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली है, संत काव्य धारा की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया। मतलब जैसे संत काव्य धारा में क्या किया गया था, गुरु को महत्व प्रदान किया गया था, ऐसे ही सूफी काव्य धारा में भी गुरु को महत्व दिया गया। ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता है। मतलब जो संत काव्य है और सूफी काव्य, उनकी विशेषताएं एक जैसी हैं, समानता है दोनों में। दूसरी विशेषता इस प्रकार है, सूफी काव्य धारा में रचनाकार अपनी रचनाओं का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। मतलब जो सूफी काव्य में क्या किया है, सूफी काव्य धारा में रचनाकार थे, उन्होंने अपनी रचनाओं का नामकरण नायिकाओं के नाम पर किया था। ठीक है, या किया गया है, उनका नामकरण किया गया है नायिकाओं के आधार पर। जैसे पद्मावत है, रानी पद्मावती, चंदायन, ठीक है, मधुमालती, मृगावती, ये सभी क्या है, इसमें नायिकाओं के आधार पर नाम रखे हैं अपनी रचनाओं के। ठीक है, नंबर 3, सूफी काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। मतलब सूफी काव्य धारा है जो, इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। ठीक है, प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। मतलब जो सूफी काव्य धारा है, प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। नंबर 4, भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। जो भारतीय लोक संस्कृति है, लोक अर्थात जो संसार वाली संस्कृति है, लोक में प्रचलित संस्कृति है, वह उसका और लोक जीवन का, ठीक है, सांसारिक जीवन का क्या किया है, स्वाभाविक चित्रण किया है इसमें। ठीक। नंबर 5, सूफी काव्य धारा में प्रबंधात्मक कथा काव्यों का, सूफी काव्य धारा में प्रबंधात्मक, ठीक, काव्यों का लेखन अधिक मात्रा में किया गया है। सूफी काव्य धारा में प्रबंधात्मक काव्यों का लेखन ज़्यादा किया गया है। नंबर 6, इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। मतलब इसमें वियोग पर आधारित श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, मतलब कि नायिकाओं के बिछड़ने का इसमें ज़्यादा वर्णन किया गया है। ठीक है, सूफी काव्य धारा में, क्योंकि वियोग श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, जिसमें नायक नायिका का मिलन होता है, मिलने की बात की जाती है, तो उसमें संयोग श्रृंगार रस होता है। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका का बिछड़ना उसमें दिखाया जाता है, जिसे विप्लंब श्रृंगार रस भी कहा जाता है। नंबर 7, सूफी काव्य धारा में नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। मतलब सूफी काव्य धारा में नारी के शौर्य का, उसकी वीरता का वर्णन किया है। ठीक है। नंबर 8, सूफी काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। सूफी काव्य धारा में क्या अभाव पाया जाता है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति का। नंबर 9, अधिकतर कवि मुसलमान हैं, लेकिन काव्यों का कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित है। मतलब कवि मुस्लिम है, लेकिन जो काव्य के इनके कथानक है वह हिंदू नायक नायिकाओं के किस पर, चरित्र पर आधारित है। नंबर 10, सूफी काव्य में अवधी भाषा व मसनवी शैली, जिस रचना में सर्वप्रथम ईश वंदना, मतलब जिस रचना में सर्वप्रथम ईश वंदना, ईश्वर की वंदना, ठीक है, का अधिक प्रयोग किया गया है, किसमें, सूफी काव्य धारा में। मसनवी शैली, जिस रचना में सर्वप्रथम ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। मतलब जिसमें मसनवी शैली का मतलब है जिस रचना में सर्वप्रथम ईश वंदना, ईश्वर की वंदना, ठीक, पैगंबर की स्तुति और साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है, उसी को मसनवी शैली कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मसनवी शैली क्या होता है, तो इसमें सर्वप्रथम ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है, इसी को ईश वंदना कहा जाता है। ठीक है, उसी को मसनवी शैली भी कहा जाता है। मतलब इसी को
मसनवी शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ईश वंदना करके आत्म परिचय भी दिया जाता है। इसमें क्या है, मसनवी शैली में ईश वंदना करके अपना परिचय भी दिया जाता है। ठीक है, इसमें इश्क़े मजाजी संसार का प्रेम, ठीक है, द्वारा इसके हकीकी ईश्वर से प्रेम, इसके हकीकी ईश्वर से प्रेम, ठीक है, सिद्ध की जाती है। ठीक है, इस शैली में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। मतलब लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम पर बल दिया जाता है। लौकिक जो सामने दिखाई देता है, ठीक, और अलौकिक जो अदृश्य प्रेम होता है। जीव और ईश्वर के बीच माया का गोरख धंधा है जिसे गुरु दूर करता है। कहने का मतलब इसमें भी यही कहा गया है कि मनुष्य के क्या है, ईश्वर, देखो, जीव और ईश्वर के बीच माया क्या है, माया का गोरख धंधा है। जीव और ईश्वर के बीच एक माया का गोरख मतलब धंधा है, एक तरीके से गोरख धंधा है, जिससे कौन दूर कर सकता है, जिस अंधकार को, कहने का मतलब है उस अंधकार को कौन दूर कर सकता है, कौन, गुरु। इसमें 5 या 7 पंक्तियों पर एक दोहा या सोठा, जो ये काव्य इसमें लिखे गए हैं उसमें 5 या 7 पंक्तियों पर एक दोहा या सोठा स्थापित किया जाता है। ठीक, मसनवी शैली सर्गबद्ध नहीं मिलती। मसनवी शैली कैसी नहीं मिलती है, सर्गबद्ध नहीं मिलती है। सूफी काव्यधारा का सर्वप्रथम कवि माना, किसने माना है और किसको माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन मृगावती 1503 ईस्वी का समय माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन द्वारा लिखित मृगावती और कुतुबन को ही सूफी काव्यधारा का सबसे पहला कवि माना है। 1503 ईस्वी का समय माना है। दूसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ईश्वर दास और उनके द्वारा रचित रचना सत्यवती कथा, जिसका रचना काल उन्होंने 1500 ईस्वी माना है। ठीक है, तीसरी है डॉक्टर नगेंद्र ने असाहित हंसावली, असाहित द्वारा लिखित हंसावली को सूफी काव्यधारा के प्रथम रचना व असाहित को क्या माना है, प्रथम कवि माना है। नंबर 4, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने असाहित को ही, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी क्या माना है, असाहित है, इन्हीं को सूफी काव्यधारा का पहला कवि माना है। नंबर 5, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद चंदायन 1379 ईस्वी, इसके कवि को ही सर्वमान्य रूप से प्रथम सूफी कवि माना जाता है। किसको, मुल्ला दाऊद को। और इनको किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक, समय है 1379 ईस्वी। तो सर्वमान्य रूप से भी सबसे सूफी काव्यधारा के कवि मुल्ला दाऊद ही माने जाते हैं, जिनकी रचना है चंदायन, और समय है 1379 ईस्वी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।